नमस्कार, आर्यन खबर पे आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक प्रियदर्शी। विधानसभा चुनाव के लिए जो वोटिंग हुई, कल उसका रिजल्ट आएगा। जाहिर सी बात है कि सबकी निगाहें इस बात पे टिकी है कि कौन जीतेगा, कौन हारेगा, किसकी सत्ता में वापसी होगी या फिर कौन सत्ता से बाहर हो जाएगा। देखिए, इस बार जो चुनाव हुआ है, इस बार का चुनाव कई मायने में अलग है। देखिए, इस बार जितनी वोटिंग हुई है, चाहे पहले चरण में चाहे दूसरे चरण में, जितनी वोटिंग हुई है, वो वोटिंग अभी बिहार के चुनावी इतिहास में 1952 के बाद पहली बार हुई है कि इतना वोट हुआ है। ओवरऑल दोनों चरणों के वोट की बात करें तो तकरीबन 66.91% यानी 67% पोलिंग हुई है। इतनी पोलिंग 1952 के बाद बिहार में कभी नहीं हुई। जाहिर सी बात है कि इतनी पोलिंग ने कई लोगों की उम्मीद जगा दी है, कई लोगों के चेहरे पर, कई राजनीतिक दलों के चेहरे पे, नेताओं के चेहरे पे खुशी की लहर दौड़ गई है। तो कई ऐसे हैं जिनके मन में कहीं ना कहीं एक धुकधुकी सी लगी है। और वो धुकधुकी क्यों है, आखिर क्या वजह है, इतना बम्पर वोटिंग होने के बावजूद भी किस गठबंधन के मन में धुकधुकी लगी हुई है कि अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा। देखिए, जो एग्जिट पोल हुआ, जो चुनाव के बाद जो एग्जिट पोल हुआ, उस एग्जिट पोल में मैक्सिमम जितने भी न्यूज चैनल और एजेंसियां हैं, उन सभी ने एनडीए की सरकार बनाने की बात कही। यानी जो आंकड़े मिल रहे हैं, जो संकेत मिल रहे हैं, वो वहां आंकड़े इस बात को लेकर कह रहे हैं कि बिहार में फिर से एनडीए की वापसी होगी। लेकिन दो एग्जिट पोल ऐसे हैं, उन एग्जिट पोल में ये कहा जा रहा है कि मुकाबला अभी कड़ा है। जाहिर सी बात है कि मुकाबला है, वन साइडेड गेम नहीं हुआ है। और दो एग्जिट पोल ऐसे कह रहे हैं। देखिए, इसी बीच एक आंकड़ा ऐसा भी है जिस आंकड़े ने एक गठबंधन की नींद उड़ा रखी है, टेंशन बढ़ा दिया है, दुखदुखी लगी हुई है कि अगर ऐसा होगा तो क्या होगा। हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर वो आंकड़ा है क्या। देखिए, इस समय बिहार की राजनीति में एक आंकड़ा चिंता की वजह है, और चिंता सबसे ज्यादा अगर किसी को है तो वो एनडीए के लिए है। देखिए, एग्जिट पोल के आंकड़े जो आए हैं वो एनडीए के पक्ष में तो है, लेकिन एक आंकड़ा वो एनडीए के लिए चिंता की वजह बना हुआ है। और ये आंकड़ा बिहार में बढ़े हुए मतदान का है। बिहार में इस बार के मतदान ने सभी को चौंका दिया। 1952 के बाद से अब तक सबसे ज्यादा मतदान इस बार बिहार में हुआ है। तीन ऐसे चुनाव रहे जहां बढ़े हुए मतदान के बाद सरकार बदल गई। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे कल आने वाले हैं, और उससे पहले आए ज्यादातर एग्जिट पोल ने एनडीए की वापसी का अनुमान जताया है। इस सर्वे में बताया गया है कि एनडीए को 150 से 170 सीटें हासिल हो सकती हैं, जबकि महागठबंधन के 100 से नीचे ही रह जाने का अनुमान है। दो ही ऐसे सर्वे हैं जिसमें टाइट फाइट की बात की जा रही है। फिर भी एनडीए के लिए एक आंकड़ा चिंता की वजह है। ये आंकड़ा बिहार में बढ़े हुए मतदान का है। देखिए, कुल मिलाकर दोनों चरणों की बात करें तो बिहार में 66.91% यानी 67% पोलिंग हुई है। 2020 के मुकाबले ये मतदान 9% 9% ज्यादा है। 2020 में 57.29% की वोटिंग हुई थी। यही आंकड़ा एनडीए के लिए चिंता की भी बात है। ऐसा इसलिए है क्योंकि बिहार के चुनावी इतिहास में जब भी वोटिंग में इजाफा हुआ है तो परिवर्तन हुआ है। इसीलिए विपक्ष के लोग बढ़े हुए मतदान को परिवर्तन के लिए पड़ा हुआ वोट मान रहे हैं। बीते चुनाव का डाटा देखें तो 3 बार सरकार बदली है, जब मतदान 5% अधिक बढ़ा। 1967 के चुनाव में 1962 की तुलना में 7% वोट बढ़ा, और नतीजा ये आया कि कांग्रेस की सरकार बदल गई, और यहीं से बिहार में गैर कांग्रेसी सरकारों के गठन की शुरुआत हो गई। इसके बाद 1980 के चुनाव का एक उदाहरण है, जहां पे 57.3% वोट हुआ था, जबकि 1977 में 50.5% ही वोट हुआ। इस तरह से करीब 7% वोट पड़ा, और नतीजा है कि सत्ता बदल गई। ऐसी स्थिति 1990 में भी दोहराई गई, जब मतदान में 5.5% यानी 5.7% का इजाफा हुआ और कांग्रेस की सरकार चली गई, जनता दल की वापसी हुई। अब ऐसे में इन आंकड़ों को लेकर धुकधुकी एनडीए की बढ़ी हुई है। कहा यह जा रहा है कि बिहार में कहीं फिर से सत्ता न बदल जाए। हालांकि एनडीए को बढ़े हुए मतदान से अपनी जीत की उम्मीद इसलिए है क्योंकि महिलाओं ने बढ़ चढ़कर वोट किया है।
चुनाव आयोग का कहना है कि महिलाओं ने पुरुषों की तुलना में ज्यादा वोट किया है। बिहार में यदि कुल मतदान 66.91% का है, तो वहीं पुरुषों का आंकड़ा 62.8% का ही है। वहीं महिलाओं का मतदान प्रतिशत 71.6% है। महिलाओं को नीतीश कुमार का समर्थक वर्ग माना जाता है, इसलिए एनडीए को उम्मीद है कि शायद बड़े वोट का उन्हें फायदा मिले। फिर भी नतीजे आने तक चिंता बढ़ी हुई है। देखिए, टेंशन की बात तो है एनडीए के लिए, क्योंकि तेजस्वी यादव ने इस बार पूरा जोर लगाया है और जिस तरह से वो दावा कर रहे हैं, और चुनाव के बाद भी तो दूसरे चरण का चुनाव हुआ, उसके बाद भी उन्होंने अपने ओथ सेरेमनी यानी शपथ ग्रहण समारोह का डेट भी तय कर दिया कि 18 तारीख को वो शपथ लेने जा रहे हैं। इतना कॉन्फिडेंस है। अब ऐसे में वोटिंग बढ़ी है, एक तरफ वोटिंग बढ़ी है, दूसरी तरफ तेजस्वी का ओवर कॉन्फिडेंस या फिर कॉन्फिडेंस कहें, जितना बढ़ा हुआ है। देखिए, इतना जो वोटिंग हुआ है वो एनडीए के लिए कहीं ना कहीं माथे पर शिकन लेकर आया है। अब इस शिकन का क्या अंजाम होगा, ये तो कल ही पता चलेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।